Hello everyone, good morning all of you. I am Arjun sir from NT classes. Wish you a very special happy new year to all. डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कैसे JNBST क्लास 6 एंट्रेंस एग्ज़ाम को जो फॉर्म आए हुए हैं उसके बारे में किस तरह उसे फिल करना है, क्या लास्ट डेट है, क्या स्टार्टिंग डेट है और क्या क्या उसमें बेसिक्स नीड्स हैं। फर्स्टली हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टडी इन क्लास फिफ्थ इन द एकेडमिक सेशन 2022-23 इन गवर्नमेंट or government recognized school in the same district where JNV functioning and to which they are seeking admission means dear students का मीन्स है कि आपका जो रेजिडेंस है वो उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में आप नवोदय में जिस डिस्ट्रिक्ट के नवोदय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका रेजिडेंस होना चाहिए, यानी उसी डिस्ट्रिक्ट में आप रहने चाहिए और उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका जो क्लास फिफ्थ है 2022-23 सेशन में चलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है स्टडी फुल एकेडमिक सेशन इन ईच क्लास एंड पास क्लासेस थर्ड एंड फोर्थ फ्रॉम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एंड बॉर्न बिटवीन 1/5/2011 टू 13/4/2013 मीन्स सेकेंड एलिजिबिलिटी का मीन्स है डियर कि आपका जो क्लासेस हैं वो आपकी क्लासेस थर्ड फोर्थ पास होनी चाहिए गवर्नमेंट स्कूल से या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, मतलब जो स्कूल मान्यता प्राप्त हो, और आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के बीच की होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है, आप जानते हो वेरी वेल कि फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 2 जनवरी 2023 और फॉर्म की ये लास्ट डेट आप देख पा रहे हैं, लास्ट डेट है अप्लाई 31/1/2023, ठीक। और एग्ज़ामिनेशन डेट है 29 अप्रैल 2023, यानी कि 29 अप्रैल को आप सभी का एग्ज़ाम होगा, यानी हमारे पास प्रॉपर टाइम है तैयारी करने का। सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा और नवोदय को क्रैक करिएगा। चलिए आज अब हम बात करते हैं कैसे किस तरीके से किस वेबसाइट पे जाके हम फॉर्म फिल करना है। ओके, यस, देखिए स्टूडेंट, इस तरह हमारा एनबीएस जो है एनबीएस का पेज खुल गया। आप क्या करेंगे, जो ये नवोदय विद्यालय समिति है, फर्स्टली आप इसको ओपन करेंगे। जो पहला ही पेज आपके सामने खुल गया था इसको जस्ट यूँ क्लिक करेंगे, ठीक है। यूँ आपने क्लिक किया, आपका फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ओके, जैसे आपका फर्स्ट पेज ओपन होगा आपके सामने ये हो गया एडमिशन नोटिफिकेशन टू क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय एंड थर्ड ओपन करेंगे आप, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस थर्ड वाले पे, ठीक है। थर्ड वाले पे ओपन किया हमने। यस, थर्ड वाला ओपन हुआ, इस तरह क्या कहते हैं, थर्ड वाला ओपन हो जाएगा आपके सामने, ये पेज खुलकर ओपन होगा। फिर आपको क्या करना है, क्लिक हेयर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे ये आप देख रहे हैं ये चल रहा है, या इस पर भी कर सकते हैं। जो ये आपको मूवमेंट हो रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो आपका सेकेंड पेज ये इस तरह ओपन होगा। आप क्या कर सकते हैं, जो आपके सामने ये फर्स्ट पेज है इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं नहीं है। तो द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ट स्टडी क्लास फिफ्थ, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि भाई उसने क्लास फिफ्थ को पास नहीं किया, नो। द कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड इन JNBST एयरलियर, क्या आपके जो कैंडिडेट है आपने पहले अप्लाई कर रखा है JNBST में, तो आपको यहाँ पर भी करना है सिंपली नो, यस। फिर लिखा है हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, मतलब आपने सारी कंडीशन पढ़ ली हैं सारी, तो इसके लिए यस करना है। ओके, फिर वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न एंड क्लास फिफ्थ इज सेम, मतलब जहाँ पर आप रह रहे हैं और आपकी क्लास का जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेम है, तो आपको भी यहाँ सिंपली करना है, यस करना है। नेक्स्ट है इज़ द स्टडी सर्टिफिकेट बाय साइन बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, यानी आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसका जो स्टडी जो आपका मटेरियल है, यानी जो भी आपने जो सर्टिफिकेट है उसको भी हम दिखाएंगे, उस सर्टिफिकेट को भी बाद में दिखाएंगे, मतलब उसको आपने हेडमास्टर से साइन कराया है तो उसके लिए भी यस। ओके, वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास फोर्थ एंड एडमिट टू क्लास फिफ्थ बिफोर 31 जुलाई,
यानी यहाँ पर कहा है कि क्या आपका जो बच्चा है या फिर आप जो कैंडिडेट हैं वो आपका क्लास 4 से उसमें जो क्लास 5 में उसका एडमिशन हुआ या फिर क्या कहते हैं उसका जब वो न्यू सेशन में गया तो क्या उसका 31 जुलाई से पहले था, तो उसमें भी यस। और यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो यस, नहीं है तो नो। पहले बात यस, आधार कार्ड नंबर है तो यस करेंगे। यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे तो आपके आधार कार्ड पे एक OTP जाएगा, उससे आपको वेरीफाइड हो जाएगा कि आप एलिजिबल हैं। ओके, फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, जैसे इसके बाद आपको मेन फॉर्म ओपन होगा। इसको इस थ्री डॉट लाइन को, जैसे ये देखिए आप ये 3 डॉट लाइन आएंगी, 3 डॉट लाइन को टच करेंगे, इधर ही आएगा कैंडिडेट पे इधर इस टच करेंगे तो फिर आएगा आपके पास क्लिक हेयर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। ओके, हमने क्लिक कर दिया। अब आपके सामने मेन एग्ज़ाम फॉर्म है जो वो फॉर्म खोल के आ जाएगा। सिंपली यही ओनली 1 स्टेप है, इसमें आपका फॉर्म टोटली सबमिट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट चीज़ में हमें क्या करना, फर्स्ट कंडीशन में भाई पहला सेलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5, मतलब उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। मतलब उस राज्य का नाम बताना है, जैसे राज्य क्या हो सकता है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इस तरीके से आपको जैसे चयन करना है। जैसे हमने कर लिया उत्तराखंड। ओके, फिर आपको क्या करना है, दूसरा चीज़ आती है फिर सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास, उस ज़िले का नाम चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। इधर क्या था, हमारा स्टेट था, और इधर क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। उत्तराखंड कर लिया तो हमारा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा इसी में US नगर, हमारा US नगर है, हमने कर लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेलेक्ट द रेजिडेंशियल स्टेट, मतलब आवासीय राज्य का नाम बताओ, मतलब जहाँ पर आप और आपके पेरेंट्स रह रहे हैं, जो आपकी बर्थ लैंड है। ठीक, तो हमारा उत्तराखंड है तो मैं उत्तराखंड ही कर रखा है। ठीक, फिर सेलेक्ट द रीजन, मतलब ये आपका उसी के अकॉर्डिंग अपने आप फिल हो जाएगा जो जिसमें आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं। अगर ये मिसमैच हुआ तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। मीन्स जहाँ पर आपका स्कूल है कक्षा 5 में आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं ही आपका रेजिडेंस, मतलब वहीं के आपका निवास होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको फिल करना है सेलेक्ट द ब्लॉक इन विच द कैंडिडेट स्टडिंग क्लास 5, मतलब उस ब्लॉक का नाम बताइए जहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है। तो हमारा ब्लॉक सितारगंज फिल कर दिया। फिर उसके बाद आपको उस नेम ऑफ द स्कूल इन विच द कैंडिडेट स्टडिंग इन क्लास 5, मतलब उस स्कूल का आपको नाम यहाँ पर टाइप करना है जिसमें जिसमें आपका बच्चा पढ़ रहा है। जैसे हमने कर दिया जयपुरिया स्कूल, इस तरह हमने कर दिया। तो आपको जो आपके स्कूल का फुल नाम है आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर नेक्स्ट करते हैं नेम ऑफ द कैंडिडेट। अब कैंडिडेट का नाम फिल करना है। जैसे हमने कैंडिडेट का नाम फिल कर दिया अंशु, आपको कैपिटल में फिल करना है सब, अंशु। उसका मोबाइल नंबर, जो आपको उसका मोबाइल नंबर फिल करना है। जैसे फिर हम 8191813855। ओके, फिर इसकी DOB बहुत ही अच्छे से, ये जो इन्फॉर्मेशन है बच्चे का नाम, मोबाइल नंबर और DOB बहुत ही अच्छे से फिल करना है। जैसे जो DOB उसके बीच की आएगी हमें वही DOB फिल करना। उसकी जो DOB, जो बच्चे की DOB आधार कार्ड पे है और क्लास 5 की मार्कशीट पर जो उसकी DOB होगी वही फिल करना है हमें सेम। यहाँ पर ईमेल आईडी, आप कोई भी ईमेल आईडी अपनी डाल सकते हैं, जिस तरीके से RADH हमने ईमेल आईडी अपनी डाल दी। फिर यहाँ पर मदर्स नेम, फादर्स नेम, न्यू चीज़ है नेम ऑफ द गार्जियन। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, गार्जियन का मीन्स जैसे गलत समझ लेते हैं। यहाँ पर गार्जियन का मीन्स है जैसे आपके मम्मी पापा को छोड़कर, यानी फादर मदर को छोड़कर आपके अंकल हो गए, आपके ब्रदर हो गए, आपके सिस्टर हो गए, उनका नाम यहाँ पर फिल करेंगे। और यहाँ पर उनके साथ क्या कहते हैं, आपका क्या रिलेशन है। सेकंड, ये रिलेशन विद गार्जियन, मतलब क्या आपका रिलेशन है उनके साथ। ब्रदर हैं तो ब्रदर, अंकल हैं तो अंकल। ओके, ये फिल भी कर सकते हैं, नहीं फिल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट, इंडियन, जाहिर सी बात है नेशनलिटी होगी। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब पहचान चिन्ह। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ये होती है कि आपके जैसे आपके फेस पर कोई मोल का साइन है या फिर आपके फेस पे कोई इंजरी का साइन है, जो भी है, मतलब जिससे आप पहचाने जा सके स्पेसिफिक हो, वो किसी और के ना हो, तो उससे वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं मोल
ऑन द फेस, इस तरीके से हम लिख देते हैं। ये सब आपको कैपिटल में फिल करना है। फिर उसके बाद लिंग, मतलब जेंडर क्या है, मेल फीमेल, मेल जो भी होगा, फीमेल। कैटेगरी, आप कैटेगरी बहुत ही अच्छे से फिल करेंगे, जनरल है, एससी है, एसटी ओबीसी जो भी है उसमें बहुत ही ध्यान से फिल करेंगे। तो एनवीएस विल एक्सेप्ट ओबीसी सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल इट्स ओनली, मतलब अगर हमने ओबीसी डाल दिए तो नवोदय विद्यालय जो होता है वो ओबीसी को सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करता है। एड्रेस, जो आपका एड्रेस है, फुल एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे, ब्लेज एंड पोस्ट। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, और स्टेट जो भी है। पिन कोड यहाँ पर जो भी है भाई 26 21 21 आपका जो भी पिन कोड है वो आप फिल कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। फिर आपका ना मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आपके एग्जामिनेशन का मीडियम क्या है, यहाँ पर भाई इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी मीडियम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ध्यान से भरिएगा। आप किस मीडियम से फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि यह अगर आपने हिंदी डाला तो आपका एग्ज़ाम ओनली हिंदी मीडियम में आएगा। अगर आपने यहाँ पर इंग्लिश फिल किया है तो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। एसटीडी और टेलीफोन की नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डिसेबिलिटी इफ़ एनी, अगर आप विकलांग हैं तो आप यहाँ पर भर सकते हैं परसेंटेज में। फिर रिलीजन, आपका धर्म कौन सा, हिंदू सिख मुस्लिम जो भी है, हिंदू फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो आता है आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है सिंपली। फिर मेन है एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स, माता पिता की एनुअल इनकम, मतलब आपके यहाँ माता पिता की एनुअल इनकम क्या है, वार्षिक आय, मतलब सालाना वो उनकी आय क्या है। ये हमारे पेरेंट्स फादर्स के नाम से बनी हुई होती है कि उनको वार्षिक आय उनकी क्या है, मंथली बनी होती है, उस अकॉर्डिंग आप अपनी वार्षिक यानी एनुअल इनकम निकाल सकते हैं। फिर आता है प्रीवियस स्कूल डिटेल, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रीवियस स्कूल डिटेल, बहुत अच्छे से भरिएगा। पिछला स्कूल विवरण, मतलब क्या था, राज्य का नाम, मतलब क्या था भाई, हमारा राज्य का नाम वही सेम आ गया जो हमने पहले भर दिया वहाँ पर, उत्तराखंड, मीन्स ऊपर भर चुके हैं हम, उस समाज में रह रहे हैं तो उत्तराखंड। क्लास 3 में हम उत्तराखंड में पढ़े थे, और ये बेटा अलग भी हो सकता है, क्लास 3 का अलग सकता है, 4 का अलग सकता है, लेकिन सेशन आपका कंटिन्यू रहना चाहिए। ज़िले का नाम क्या है, यूएस नगर, यानी फिर ये देखो ये है आपके, ये सीधे लाइन, ये सीधी लाइन है, ये डाउन साइड को, ये क्लास 3 की है, ये डाउन साइड को क्लास 4 की है, ये क्लास 5 की है डाउन साइड को। तो आप इसमें जैसे क्या फिल कर सकते हैं, देखो नेम ऑफ द ब्लॉक जो होगा वो हमारा, जैसे राज्य का नाम हो गया हमारा उत्तराखंड, जिले का नाम हो गया यूएस नगर, और नेम ऑफ द ब्लॉक सितारगंज हो गया। नेम ऑफ द ब्लेस, यानी कहाँ पर आपका जो स्कूल है वो है, यहाँ पर स्कूल की डिटेल भरनी है, आपके अपने गांव की नहीं, स्कूल आपका कौन से विलेज में पड़ता है, सितारगंज में है या फिर आसपास के लिए विलेज में, वो फिल करना है। फिर नेम ऑफ द स्कूल, इसमें करना है आपको नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नेम क्या है, वही जयपुरिया से हम कर देते हैं। यहाँ पर विलेज का नाम है हमारे सितारगंज, तो हम सितारगंज फिल कर देते हैं, सितारगंज। हमारे स्कूल का नेम है जयपुरिया स्कूल, तो वही जयपुरिया स्कूल फिल कर देते हैं। ओके, फिर ये आता है रिकोनाइज या नॉन रिकोनाइज। रिकोनाइज का मतलब होता है मान्यता प्राप्त, नॉन रिकोनाइज मतलब मान्यता प्राप्त नहीं है, तो हमारा मान्यता प्राप्त होगा। स्कूल मतलब स्कूल लोकेशन रूरल है या अर्बन, ध्यान रखिएगा, इसी से आप पहचाने जाओगे कि आप रूरल में बिलोंग करते हो या फिर अर्बन में। तो स्कूल लोकेशन है बहुत अच्छे से भरिएगा। फिर यहाँ पर जो डेट आती है ईयर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब यहाँ पर आपको ईयर फिल करना, किस फील्ड में आपने क्लास 3 को ज्वाइन किया था, 2019 में या फिर 2020 में। फिर यहाँ पर यहाँ पर आपको फिल करना है कि आपने किस मंथ में एडमिशन लिया था क्लास 3 में, तो एडमिशन हम अप्रैल में लेते हैं, अप्रैल है यहाँ पर, ठीक। फिर आपने क्लास 3 को किस ईयर में पास किया था, इस तरीके से जब 2019 में एडमिशन लिया 2020 में पास हो जाएंगे, और किस मंथ में, तो वही मार्च होगा हमारा, इसी तरह मार्च में हमने फिल कर दिया। इसी तरह आपको क्लास ये है जो हमारा आया क्लास 4th स्टैंडर्ड डिटेल, 4th स्टैंडर्ड डिटेल की फिल करने, उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड फिल कर दिया भाई, स्टेट का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम यूएस नगर फिल कर दिया। हमारा जो ब्लॉक है सितारगंज फिल कर दिया। यहाँ पर नेम ऑफ गांव का नाम, मतलब जिस गांव में स्कूल है सितारगंज, यहाँ पर वही सितारगंज फिल कर सकते हैं।
सिजारगंज। यहाँ पर स्कूल का नाम वही हमारा जयपुरिया। अगर सेम स्कूल है तो सेम स्कूल फिल कर सकते हैं जयपुरिया। अगर आपका थर्ड का अलग स्कूल है, फोर्थ का अलग स्कूल है, तो सेम डिटेल फिल करिएगा, थर्ड की अलग और फोर्थ की अलग। बस क्या है, आपका सेशन जो हो कंटिन्यू होना चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, आपका वैलिड होगा। बस क्या है, आपका सेशन बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जयपुर स्कूल है, यहाँ पर आपने किसी और स्कूल से किया है तो उस स्कूल का नाम फिल कर सकते हैं। बस आपका सेशन जैसे 2020 के बाद कंटिन्यू रहना चाहिए, लगातार आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास स्टडी की हो, उसके बीच गैप नहीं होना चाहिए। ओके, फिर जैसे नेक्स्ट है ये फिफ्थ क्लास स्टैंडर्ड। फिफ्थ क्लास के स्टैंडर्ड की डिटेल भी ऐसे ही आप भर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ द ब्लॉक, नेम ऑफ द विलेज, नेम ऑफ द स्कूल, रिकॉग्नाइज। अब यहाँ पर मतलब ये जो आएगी ज्वाइनिंग की डेट तो आपके पास होगी कि कब ज्वाइन किया है 2022 में। यहाँ पर जो आपका ईयर होगा तो जाहिर सी बात है 2023 में आप क्लास फिफ्थ को पास कर लेंगे ईयर, और जो आपका मंथ होगा वो मार्च होगा, तो 2023 में फिफ्थ क्लास आप पास कर लोगे, जो इस समय कंटिन्यू फिफ्थ क्लास में पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये हमारी डिटेल होगी प्रीवियस स्कूल डिटेल। ये है अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स और गार्जियन, ये चीज़ भी बहुत ध्यान से पढ़ लें। द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास स्टडी इन क्लास फिफ्थ, उन्होंने पूछा कि आपका बच्चा पहले ही पास हो चुका है क्लास फिफ्थ को, तो हमने कर दिया नो, नहीं पास किया है। द कैंडिडेट हैज़ अपीयर इन यूनिवर्सिटी एर्लियर, क्या आपके जो बच्चा है या फिर जो कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्या वो पहले से एग्ज़ाम दिया उन्होंने, तो यस नो नहीं दिया है, बिल्कुल। फिर नेक्स्ट है हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, कि आपने सारे रूल्स मतलब जो भी नवोदय विद्यालय ने प्रोस्पेक्टस निकाला है कि आपने सारे रूल पढ़ चुके हैं, तो इसमें यस पढ़ चुके हैं। फिर वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास फिफ्थ स्टडी सेम, कि आपका जहाँ पर आप रह रहे हैं और जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वो दोनों डिस्ट्रिक्ट सेम है, यस बिल्कुल ठीक। फिर इज़ द स्टडी सर्टिफिकेट साइन बाय द हेडमास्टर ऑफ स्कूल, स्टडी सर्टिफिकेट बेटा अभी हम दिखाएंगे क्या है वो, तो क्या वो स्कूल के हेडमास्टर साइन है, तो यस हाँ, सील भी है साइन भी है। तो वेदर नेक्स्ट है वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास फोर्थ एंड एडमिट टू क्लास फिफ्थ बिफोर 31 जुलाई, क्या 31 जुलाई 2022 से आपका बच्चा क्लास फोर्थ से क्लास फिफ्थ में पहुँच चुका था, हाँ तो यस एडमिशन हो जाता है नॉर्मली पहले ही। फिर नेक्स्ट चीज़ आपको फिल करनी है भाई, आपको अपलोड फ़ोटो यहाँ पर करना है, आपको अपलोड फ़ोटो उम्मीदवार का फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ पर, वो आपका JPG फॉर्मेट में 10 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, 10 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। फिर यहाँ पर चूज करेंगे तो अपनी फाइल से चूज कर सकते हैं, ठीक। फिर आप अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पर क्या करना है, कैंडिडेट के सिग्नेचर अपलोड करना है। इस तरीके से आप कैंडिडेट के सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, इसे जैसे आपका होगा वहीं से निकाल लेंगे, तो कैंडिडेट के सिग्नेचर अपलोड आएंगे। कैंडिडेट के सिग्नेचर अपलोड होने का फॉर्मेट भाई JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 KB से 100 KB के बीच में। और यहाँ पर आता है अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, यहाँ पर आपके पेरेंट सिग्नेचर अपलोड होंगे, यहीं से चूज फाइल से कर देंगे अपलोड सेम वे। और यहाँ पर आएगा बेटा लास्ट में अपलोड स्टडी सर्टिफिकेट वेरीफाई द हार्ट मास्टर। ये डियर स्टूडेंट ये है हमारा स्टडी सर्टिफिकेट जिसकी बात कर रहे हैं, स्टडी सर्टिफिकेट। इसमें पहले फर्स्ट चीज़ है बेटा, इसमें आता है सर्टिफिकेट दैट द इन्फॉर्म गिवन बिलो द आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर आएगा कैंडिडेट का नाम, मतलब जो बच्चा फॉर्म भरा जा रहा है। फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट, ये चीज़ मतलब ये जो यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट है, मतलब इसका मतलब नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर आएगा। फिर हु इज स्टडी इन द क्लास फिफ्थ, मतलब कौन क्लास फिफ्थ में स्टडी कर रहा है, इन नेम ऑफ द स्कूल, यहाँ पर पहले इसमें आएगा बच्चे का नाम, दूसरे उसमें आएगा स्कूल का नाम, जिस स्कूल में बच्चा क्लास फिफ्थ में पढ़ रहा है। फिर मेन चीज़ यही है बेटा, इसमें बहुत से पेरेंट्स बहुत से कैंडिडेट गलती करते हैं कि पहले ब्लैंक स्पेस में आना है बच्चे का नाम, दूसरे ब्लैंक स्पेस में आना है किसका स्कूल का नाम। फिर थर्ड बेटा नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, मतलब कैपिटल लेटर में बच्चे का नाम भरना है। फिर फादर्स नेम फिल कर देना, मदर्स नेम। फिर नेम ऑफ द गार्जियन, रिलेशनशिप इफ़ एनी, अगर कोई गार्जियन है मतलब वही हमने बताया ब्रदर सिस्टर या फिर अंकल कोई भी है तो उनका नाम यहाँ पर फिल कर दोगे, ठीक। और रिलेशनशिप उनकी ब्रैकेट में कर दोगे क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है डिजिट्स में, जैसे हमारी है 10/8/98 तो 10/8/98 कर सकते हो। फिर इन वर्ड्स उनमें
इन वर्ड्स, यानी कि 10 अगस्त वर्ड्स में फिल करोगे, 10 अगस्त एंड 2000 इस तरीके से। यहाँ पर जेंडर बॉय है, बॉय पे क्लिक कर दोगे, बॉय पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पर जो कैटेगरी आपकी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी उस पर टिक कर दोगे सिंपली। फिर नेचुरल डिसेबिलिटी अगर कोई नहीं तो सिंपली छोड़ दोगे। फिर आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट, इस आधार कार्ड कैंडिडेट में फिल कर दोगे। यहाँ पर आता है एड्रेस अपना फिल करोगे, विलेज, पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट, तहसील के साथ मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करोगे सिंपली। नेक्स्ट आता है ईमेल को फिल कर दोगे आप। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, वही बेटा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो आपके जैसे हमने बताया था मोल ऑन द फेस में मोल का साइन होता है, या फिर कोई और इंजरी का साइन जो आपके लिए स्पेसिफिक हो। नेक्स्ट एनुअल इनकम क्या है, एनुअल इनकम फिल करोगे। नेशनलिटी इंडियन हो जाएगी, रिलीजन आपका जो भी धर्म है वो आ जाएगा। यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ध्यान से फिल करना, इंग्लिश स्टूडेंट हो तो इंग्लिश का फिल करना, हिंदी हो तो हिंदी स्टूडेंट, ठीक। फिर वही जो अभी जो डिटेल हमने बताई थी, नेम ऑफ द स्कूल, क्लास 3 में मतलब आपने कहाँ पर किया था स्टडी, ठीक है। नेम ऑफ द क्लास 3 के स्कूल, फिर स्कूल रूरल में है था, अर्बन में था, किस एरिया में था। मंथ ऑफ ईयर ज्वाइनिंग क्या था 3rd वाले में, और उसकी मंथ और मतलब मंथ भरना है, डेट नहीं भरना, मंथ और पासिंग, जैसे 4 अप्रैल होता है, यानी अप्रैल 2020 इसमें उसने पास कर लिया। नेम ऑफ द ब्लॉक, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ द स्टेट, इसको बहुत ढंग से इसे क्लास 3 का फिल कर लिया, इसको क्लास 4 का फिल कर लिया, फिर क्लास 5 का फिल कर लिया, इस तरीके से। ये बेटा आप उसी स्कूल से फिल कराना जहाँ पर आपके स्कूल आप अपनी क्लास 5 में स्टडी कर रहे हो। वो लोग वहाँ के प्रिंसिपल सर आपको फिल करके देंगे ये चीज़ प्रॉपरली, और उनसे कहना प्लीज़ कैपिटल लेटर में फिल करें अच्छे तरीके से, कोई भी चीज़ मिसमैच नहीं होनी चाहिए। उनका जो रजिस्टर होगा उससे सारी थिंग्स मैच होनी चाहिए। फिर यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, मतलब जो बच्चा फॉर्म भरा उसका सिग्नेचर। यहाँ पर आ जाएगा सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स की सिग्नेचर। लास्ट में यहाँ पर आएगा सिग्नेचर ऑफ द हेड मास्टर विद सील, यहाँ पर मोहर के साथ हेड मास्टर की सील लग जाएगी और सिग्नेचर हो जाएंगे। और यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा अपिक्स फ़ोटो पासपोर्ट साइज़। इस तरीके से बहुत सिंपली भरना है बेटा, और कोशिश करें जो ये वाला सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट आप अपने स्कूल के जिसमें आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हो वहाँ के हेड मास्टर से फिल कराएं या प्रिंसिपल सर से फिल कराएं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, इस तरीके से आप उन्हें फिल करा सकते हो। ओके, अब आई होप आप लोग अब फॉर्म फिल करने में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट गोल्डन चांस है और नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भरने के लिए और कि आपके पास ओनली 1 चांस है, यानी एक ही बार फॉर्म भर सकते हैं, दोबारा नहीं। इसलिए कोई भी मिस्टेक नहीं करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए बेटा 7701860147 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है तभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर टाइम है तैयारी करने के लिए। अगर आपको ज्वाइन करना है लाइव क्लासेस, हम कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए बेटा 7701860147 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है तभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर टाइम है तैयारी करने के लिए। अगर आपको ज्वाइन करना है लाइव क्लासेस, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लासेस देते हैं, लाइव क्लासेस। आपको अगर ज्वाइन करना है तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर अभी एक बार फिर से सुन सकते हैं 7701860147। हाय फ्रेंड्स, क्या आप या आपके घर में कोई बच्चा 4th या 5th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहा है और आप उसका एडमिशन 6th में बेस्ट से बेस्ट स्कूल में करवाना चाहते हैं, तो देर किस बात की गाइस, अभी तैयारी करें नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी विद एंटी क्लासेस के साथ। गाइस, एंटी क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगी डेली के लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, 24 घंटे 7 दिन आपके हर एक डाउट का सोल्यूशन, ग्रुप स्टडी और डेली का होमवर्क एंड करियर गाइडेंस बाय आवर एक्सपीरियंस नवोदियंस। So guys, for more details, call or WhatsApp on this number. Thank you.